याद रखो कि एहसान फरामोशी वफादार लोगों का शेवा नहीं है। बस तुम भी उन तमाम एहसानात को पसे पुश्त न डालना जो कभी तुम्हारे लिए किए गए थे। जब कभी आपके और शोहर के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए तो जरा ठहर कर उन मीठे लम्हात को सोचना जो तुमने एक साथ गुजारे थे। उन घड़ियों को तसव्वुर में लाना जब उसने कमाल मोहब्बत से तुम्हारी दिलजोई की थी। उन तहाइफ को याद करना जिन्होंने तुम्हारे दिल को मुसर्रत से भर दिया था। शोहर की उस तड़प को याद रखना जो तुम्हारी अलालत के दिनों में उसके चेहरे पर आया हुई थी। उन रास्तों को याद करना जहाँ जाने की उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी, मगर वो सिर्फ आपकी खुशी की खातिर आपका हमसफर बना। अगर वो कभी एक बार बखील हुआ है तो 20 मरतबा उसने आप पर सखावत के दरिया भी बहाए हैं। अगर आज उसके पास आपको मेके ले जाने का वक्त नहीं है तो फिर क्या हुआ, वो दर्जनों बार ये फर्ज निभा भी तो चुका है। अगर आज वो आप पर बरहम है तो माजी के उन लातादाद वाकयात को क्यों भूलती हो जब उसने आपकी खताओं से दरगुजर किया था। वो लुकमा याद कीजिए जो उसने उल्फत में आपके मुंह में डाला और वो अल्फाज जो आपकी याद में उसकी जबान से महकते थे। आपका नबी कभी एहसान नहीं भूलता था। बस अपने नबी के पैरवी कीजिए और एहसान शनास बनिए। वो बहन जिससे आज बोलचाल बंद है, क्या वो कभी आपके जिगर का टुकड़ा नहीं थी। एक आर्जी झगड़े की खातिर उम्र भर की मोहब्बत की इमारत को क्यों ढा रही हो। वो बेटा जिसने आज आपके हक में कोई कुताही कर दी, क्या उसने बारहा आपके कदमों में अपनी फर्मा बरदारी के नजराने पेश नहीं किए। क्या ये शराफत नहीं कि उसकी आज की एक लफ्ज़ को उसकी माजी के ढेरों नेकियों के बदले माफ कर दिया जाए। वो सास जिसकी बात आज आपको नागवार गुजरी, क्या वो कभी आपके लिए माँ जैसी शफीक नहीं थी। क्या कभी उसने आपका साथ नहीं दिया था। भला बरसों की रिफाकत को एक लम्हे में मिटाना कैसा। आपके नबी वफा के पैकर थे और आप उस नबी की सच्ची उम्मती नहीं बन सकती जब तक आपके अंदर उनके जैसी वफा न पैदा हो जाए। एक बार मुसलमा कज़्ज़ाब के 2 कासिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने पूछा, क्या तुम उसे अल्लाह का नबी मानते हो। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हाँ मानते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम, अगर ये कायदा न होता कि सफीरों और कासदों को कत्ल नहीं किया जाता तो मैं तुम दोनों की गर्दनें उड़ा देता। जरा सोचिए, उन्होंने नबूवत को झुटलाया मगर फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से ने आपको उसूल वफा से बाहर नहीं निकाला। अगर एक काफिर कासिद अपने कुफ्र के बावजूद अमान और इज्जत का हकदार है तो क्या मुसलमान शोहर, बहन, सास, सहेली वफा के ज्यादा हकदार नहीं है। तो ऐ खातून इस्लाम, अगर तुम सच्ची उम्मती बनना चाहती हो तो कभी आहद शिकनी न करना। आप एक मर्द की इज्जत हैं, उसकी हिफाजत करें। आप अपने बच्चों की अमान हैं, उनसे जुड़ी रहें। आप अपने बाप की साख हैं, उसकी खातिर नफ्स से लड़ें। उन मर्दों के सर शर्म से न झुकने दें जिन्होंने आपको पाला, आपसे मोहब्बत की। किसी एक लम्हे की नादानी या आर्जी जज्बे की खातिर अपनी जड़ें न काटना। जो आप पर भरोसा करे उसकी अमानत हक के साथ अदा करना। अगर आप उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुकम्मल शर्फ पाना चाहती हैं तो किसी कौलो करार को न भूलें और किसी बीते हुए मीठे लम्हे की तौहीन न करें। वैसे ही वफा शार बने जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती को जेब देता।